नवम वर्ग की हिंदी की घंटी में आपका स्वागत है। क्षितिज भाग 1 पाठ 2 ल्हासा की ओर। लेखक राहुल सांकृत्यायन। ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हिंदी साहित्याकाश में एक से बढ़कर एक अनेक देदीप्यमान नक्षत्र हैं। इन्हीं नक्षत्रों में से एक हैं राहुल सांकृत्यायन। इनका जन्म सन 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के पंदहा नामक गांव में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम, वास्तविक नाम केदार पांडेय था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। इन्हें घूमने में बड़ा मजा आता था। ये यायावर प्रकृति के थे, घुमक्कर स्वभाव के। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका की यात्रा की। वहाँ बौद्ध धर्म है ना। आपको जानना चाहिए, जब सम्राट अशोक का शासनकाल था तो उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न देशों में भेजा था। श्रीलंका भी दोनों गए, वहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बौद्ध धर्म में अनेक लोग दीक्षित हुए। श्रीलंका में बौद्ध धर्म है। तो राहुल सांकृत्यायन सन 1930 में श्रीलंका की यात्रा पर गए, बौद्ध धर्म को नज़दीक से देखा, प्रभावित हो गए और बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया। अब देखिए, इनका नाम उस समय केदार पांडेय था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। यह नाम उन्हें बड़ा अच्छा लगा और अपने गोत्र के आधार पर इन्होंने सांकृत्यायन जोड़ लिया। इस प्रकार से इनका नया नाम हो गया राहुल सांकृत्यायन। कब? बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के उपरांत। हिंदी साहित्य जगत इन्हें राहुल सांकृत्यायन के नाम से ही जानता है। अब ये एक दो भाषा के विद्वान नहीं, अनेक भाषाओं के मूर्धन्य विद्वान, समान अधिकार था। जैसे कुछ का नाम मैं बतला दूं: हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, सिंहली आदि। और इन भाषाओं के ये मूर्धन्य विद्वान थे, समान अधिकार था। इनका पांडित्य अद्भुत था। ये धुरंधर विद्वान थे, कुशल, निष्णात। ओ गौर वर्ण, चौड़ा ललाट, भव्य ललाट, है ना। देख करके ही आप आकर्षित हो जाते, प्रभावित हो जाते। आप उनका चित्र देखिए और कल्पना कीजिए वास्तव में वो जब रहे होंगे कैसे रहे होंगे, कितने आकर्षक,
है ना, अद्भुत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। तो इनके पांडित्य के कारण ही लोग इन्हें महापंडित कहते थे। घूमते रहना और साहित्य की साधना करते रहना, है ना, यही इनके दो मुख्य गुण थे, घूमना और साहित्य की साधना करना। अनेक पुस्तकों की रचना की इन्होंने, लेखन किया। इन्होंने लेखन किया, पुनर्लेखन किया, अनुवाद किया, कई दुर्लभ ग्रंथों का उद्धार किया, संरक्षण किया, यत्र तत्र घूमकर। इसी क्रम में वो तिब्बत भी गए, और आपको पता है कि तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, है ना। रूस की यात्रा भी उन्होंने की, और रूस में एक नदी है वोल्गा, और अपने देश की पवित्र नदी है गंगा। इनकी एक किताब का नाम है वोल्गा से गंगा तक। अब आप भौगोलिकता को देखेंगे, सामाजिकता को देखेंगे, राजनीति को देखेंगे, अर्थशास्त्र को देखेंगे, तमाम पहलू देखेंगे आप। अब इनकी लेखनी अनेक विधाओं पर चली। साहित्य की एक ही विधा नहीं है, एक ही अंग नहीं है, एक ही हिस्सा नहीं है, एक ही प्रकार नहीं है, अनेक विधाएं हैं। और जिन जिन विधाओं पर इनकी लेखनी चली, आप उन विधाओं, है ना, को पढ़कर आप दंग रह जाएंगे। चाहे वह उपन्यास हो, कहानी हो, आत्मकथा हो, यात्रा वृत्त हो, जीवनी हो, आलोचना हो, शोध हो, जो हो, है ना। विभिन्न विधाओं पर इनकी लेखनी चली, है ना। अनेक ग्रंथों का लेखन, पुनर्लेखन, अनुवाद किया। अब मैंने पहले कहा ये यायावरी प्रकृति के थे, घुमक्कर स्वभाव के थे। तो इनकी एक किताब का नाम है मेरी जीवन यात्रा। ये एक दो नहीं, 6 भागों में है। दूसरी पुस्तक है दर्शन दिग्दर्शन। फिर 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा तक, मैंने पहले भी कहा। और एक किताब का नाम सुनिए, भागो नहीं, दुनिया को बदलो। दिमागी गुलामी, बहुत लोग गुलामी करते हैं, शारीरिक रूप से, कई लोग मानसिक रूप से, कई लोग दोनों रूपों से। लेखक ने झकझोड़ा है साहित्य के माध्यम से। फिर घुमक्कर शास्त्र, और घुमक्करी का जो शास्त्र लिखा, क्या आनंद है घूमने में, लोग क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं, क्या भाता है ना। तमाम उद्देश्यों को, लक्ष्यों को लेखक ने उसमें उद्घाटित किया है। इनकी अन्य विषयों की पुस्तकों की संख्या भी 150 से कम नहीं है। किन किन विषयों पर, ध्यान से सुनेंगे। दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान। अब आप कल्पना कीजिए, केवल हिंदी साहित्य पर ही नहीं, विभिन्न विषयों पर इनकी किताबें हैं, इनकी लिखी हुई, एक से बढ़कर एक, आप दंग रह जाएंगे। एक आदमी इतने विषयों का मूर्धन्य विद्वान हो, वाकई में दांतों तले अंगुली दबाने वाली बात है। इतना ही नहीं, अनेक प्राचीन दुर्लभ पुस्तकों को, लुप्तप्राय पुस्तकों को इन्होंने संरक्षित किया, पुनर्लेखन किया, है ना। जान जोखिम पर डाल करके इन्होंने अनेक, है ना, दुर्गम स्थानों की यात्रा की। जहाँ अनुमति नहीं थी वहाँ भी भेष बदल कर, छद्म रूप में, छद्म वेश में जा करके उन्होंने वो ग्रंथ ऊपर करके उन ग्रंथों को लिखा, लिपिबद्ध किया। आप इनके योगदान को
है ना। जब जानेंगे आप दंग रह जाएंगे, आप शत शत नमन करेंगे ऐसे महापुरुष को, ऐसे साहित्यकार को, जिन्होंने आपके लिए, हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान को संरक्षित किया। यह सामान्य काम नहीं है। हम लोग किसी का छोटा सा काम कर देते हैं, छोटी सी मदद कर देते हैं तो फूल कर कुप्पा हो जाते, गदगद हो जाते। अरे छोटी बड़ी, इन्होंने महान कार्य किया, है ना। अब अनेक विधाओं पर इनकी लेखनी तो चली, लेकिन स्वभाव इनका घुमक्कर का था। सो यात्रा वृत्त संबंधी साहित्य लिखने में इनका जोरा नहीं है, सानी नहीं है, ये अग्रगण्य है इस क्षेत्र में। और मैंने पहले कहा कि घुमक्कर शास्त्र, है ना, घुमक्करी जीवन पर इनकी लेखनी, है ना, इठलाती हुई चली है, इतराती हुई चली है, बिहसती हुई चली है। और यायावरी जीवन से इन्होंने क्या नहीं पाया, क्या नहीं सीखा और क्या नहीं दिया है श्रोताओं को, पाठकों को, अध्येताओं को, मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी। इसके साथ साथ उन जगहों की भाषाएं, वहाँ के सांस्कृतिक क्रियाकलाप और इन सबों का आदान प्रदान। जब आप कहीं जाएंगे तो आप कहीं की विशेषता देखेंगे, उसे अपनाएंगे, है ना। और आपकी भी विशेषता दूसरी जगह के लोग सीखेंगे, अपनाएंगे। तो एक दूसरी जगह आने जाने से वैचारिक, भाषिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान की बातें होती हैं। जनजीवन की सुंदर झांकी आप देखेंगे। आप अपने ही देश को देख लें, हर जगह का पहनावा ओढ़ावा, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, बोली वाणी, इन सबों में आप विविधता पाएंगे। और यही विविधता तो हमारी विशेषता है, अपने देश का गौरव है। अब देखिए, इन्होंने जो पाठ लिखा है आपके लिए, उसका शीर्षक है ल्हासा की ओर। ये ल्हासा क्या है? तिब्बत की राजधानी का नाम। अपने देश के उत्तर में हिमालय स्थित है ना। कश्मीर से कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक, उत्तरी भाग में। तो उस हिमालय के उत्तरी भाग में तिब्बत, तिब्बत पर आजकल चीन का शासन है। चीन इन दिनों काफी चर्चा में है। कहने की जरूरत नहीं कि क्यों, आप जानते हैं, आप कुशाग्र बुद्धि के हैं। तो तिब्बत की यात्रा सांकृत्यायन जी ने की थी, है ना, 1929-30 में पहली बार। और तिब्बत की जो उनकी पहली यात्रा हुई तो उन्होंने एक आलेख लिखा, प्रथम तिब्बत यात्रा। उसी साहित्य से यह पाठ ल्हासा की ओर संकलित है। उन्होंने पहली यात्रा कब की तिब्बत की? अभी तुरंत मैंने कहा 1929-30 में। उन दिनों भारत के लोगों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। कई कारण होते हैं, है ना, जिन कारणों से कभी कभी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो इन्होंने नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा की और भेष बदलकर, क्योंकि भारतीयों को अनुमति नहीं थी, छद्म वेश में। किस छद्म वेश में?
भिक्षुक के रूप, ये लोग समझे कोई भिखारी है। अब सोचिए, इन्होंने बौद्ध धर्म की कई दुर्लभ पुस्तकों का लेखन, पुनर्लेखन, अनुवाद किया। सोचिए, भिक्षुक के रूप में जाकर के, छद्म वेश में जाकर के, जान जोखिम में डाल करके, है ना, संकट का सामना करके, लेकिन लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, साहित्य की साधना, विद्या उपार्जन। विद्यार्थी शब्द का ही अर्थ है विद्या, जो अर्थी विद्या चाहने वाला। हमारा आपका लक्ष्य क्या है, विद्या। और विद्या के दो रूप होते हैं, पता है आपको, एक है ज्ञानकरी विद्या, दूसरी है अर्थकरी विद्या, है ना। मनुष्य हम तब सही अर्थ में बन पाते हैं जब हम ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुहे नराणाम ज्ञाने हितेषाम अधिको विशेषः ज्ञाने हीना पशुभि समाना। अगर हम ज्ञान से हीन हैं, वंचित हैं, तो बिना सींग बिना पूंछ के हम पशु के समान हैं। तो ज्ञान ही हमें पाशविकता से मनुष्यता की ओर लाता है। हम मनुष्यता की परिधि में आते हैं ज्ञान के कारण। तो विद्या का पहला रूप है ज्ञानकरी विद्या, और इसका दूसरा रूप है अर्थकरी, अर्थ, धन। हम कौन सी विद्या पढ़े कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकें, अर्जित कर सकें। बहुत लोगों का यह लक्ष्य होता है। तो अपनी अपनी रुचि, ज्ञानकरी विद्या या अर्थकरी विद्या। और विद्या क्या है, सा विद्या या विमुक्त है, जो हमें मुक्ति दिलावे। किससे, अविद्या से, जड़ता से, मूर्ता से, अंधकार से, विसंगति से, दुर्गुणों से, अवगुणों से। लक्ष्य क्या है, सद्गुण आवे, सदाचार आवे, सुपथ पर हम अग्रसर हो सके, है ना। अहंकार, आलस्य, अन्य विसंगतियों को दूर कर दें अपने अंदर से। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने 1929-30 में पहली बार तिब्बत की यात्रा की, नेपाल के रास्ते से की, और छद्म रूप में की, छद्म वेश में की, भिक्षुक के रूप में की। और जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे, ध्यान से जानेंगे कि ल्हासा की ओर जाने वाले जितने रास्ते हैं वो दुर्गम रास्ते हैं, आसान नहीं है। राजमार्ग नहीं था उन दिनों, न कोई महामार्ग था, न राष्ट्रीय मार्ग था, न राज्य मार्ग था, दुर्गम रास्ता। और उस समय का समाज कैसा था तिब्बत का, तिब्बती समाज की आपको जानकारी मिलेगी इस पाठ को पढ़ने से, वहाँ के लोग कैसे होते हैं। अब देखिए, लेखक जब जा रहे थे तो इनके साथ एक मित्र आ गए, साथ एक संगी आ गए। चलते चलते आप भी कहीं जाते हैं दूर की यात्रा में, कोई परिचित मिल जाते हैं, कोई भले लोग मिल जाते हैं, अपनापन हो जाता है, तात्कालिक दोस्ती हो जाती है ना। आप याद रखते हैं, कई बार यात्रा में ऐसा होता है, आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। अगर आपको ऐसा अनुभव नहीं हुआ तो कभी होगा। तो इस पाठ में एक व्यक्ति की चर्चा होती है, सुमति प्रज्ञ। लेकिन जान लें, सुमति प्रज्ञ सुविधा के लिए ऐसा लिखा गया है लेखक के द्वारा। असल में वो मंगोल का था, मंगोल भिक्षु, और उसका सही नाम था लोबजंग शेख, और उस नाम का अर्थ है सुमति प्रज्ञ। सुमति सुंदर बुद्धि, सुंदर मति, प्रज्ञ प्रज्ञा, विशेष प्रकार का ज्ञान। लोबजंग शेख मंगोली भाषा का नाम। अपने आप मान लीजिए किसी का नाम रवि है, रवि का अर्थ क्या हुआ, सूरज। किसी का नाम भास्कर है, क्या अर्थ हो गया,
सूरज। तो नाम का अर्थ होता है, नाम तो वैसे पहचान के लिए अर्थ होता है। अब जो नाम आप नहीं बोल सकते हैं तो सुविधा के लिए उसको अपने मुताबिक मुख सुख के कारण, प्रयत्न लाघव के कारण आप उसका रूपांतर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए लक्ष्मण है, बहुत लोग लक्ष्मण नहीं बोल पाते लखन, बहुत लोग कृष्ण नहीं बोल पाते हैं किशन, बहुत लोग चंद्र नहीं बोल पाते हैं चंदर। यह मुख सुख प्रयत्न लाघव जिससे आपको सुविधा होती है बोलने में, समझने में, उच्चारण में। इसी प्रकार से एक दूसरा शब्द आया है, जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे, नाम सब भी अद्भुत है ना। जैसे फरी, कलिंग, पोंग, तिंगरी आदि आप देखेंगे धीरे धीरे। तो लेखक ने इस पाठ में स्पेनिश, स्पेन की भाषा है स्पेनिश, तो स्पेनिश उपन्यासकार, एक महान उपन्यासकार सार्वेतेज है ना का एक उपन्यास है डॉन क्विक्जोट। बड़ा अच्छा उपन्यास है, अगर आपको मिले पुस्तकालय में या कहीं और तो आप इसका जरूर अध्ययन करें। अंग्रेजी में भी है, इसका हिंदी अनुवाद भी है, आप खोजेंगे डॉन क्विक्जोट। और उस उपन्यास का नायक है डॉन क्विक्स्तो। डॉन क्विक्स्तो अक्सर वो घोड़े पर चलता था। तो इस पाठ में भी लेखक घोड़े पर, अन्य पशु पर बैठ करके यात्रा करते हैं। अगर आप कभी वैष्णो देवी की यात्रा पर जाएं, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, या उस इलाके में कश्मीर में कटरा की तरफ जाएं, श्रीनगर की तरफ जाएं, है ना, बहुत चीज़ें हैं वहाँ देखने लायक। आप श्रीनगर जाएं तो डल झील है, शालीमार बाग है, निशात बाग है। आप पाएंगे कि वाकई में धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। आप देखते रह जाएंगे वहाँ के नज़ारे को, प्राकृतिक सौंदर्य को। लेकिन जो लोग ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाते हैं, दुर्गम रास्तों पर नहीं चढ़ पाते हैं, घोड़े पर बैठ करके, अन्य पशु पर बैठ करके उन जगहों की यात्रा करते हैं। तो मैंने जो कहा, सार्वेतेज स्पेनिश उपन्यासकार के उपन्यास डॉन क्विक्जोट का नायक डॉन क्विक्स्तो, जो अक्सर घोड़े पर चलता था, लेखक ने इसकी भी चर्चा की है, बड़ी बखूबी से की है ना। और यह जो यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्त है ल्हासा की ओर, मेरी तिब्बत यात्रा, चाहे वो जो मैंने कहा पहले 6 भागों में मेरी जीवन यात्रा, आप पढ़ करके देखें। वोल्गा से गंगा तक सब यायावरी साहित्य है। घुमक्कर शास्त्र पढ़कर देखें, आप दंग रह जाएंगे। आप इन पुस्तकों को खोजेंगे और आराम के समय कभी आप पढ़ेंगे, आपको आनंद मिलेगा। आप कई प्रकार के ज्ञान से आप, है ना, अवगत हो पाएंगे। तो अब देखिए ल्हासा की ओर। अब एक छोटा सा प्रश्न आपसे कोई पूछ दे, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम बोलिए, क्या कहेंगे? सोचिए, आप कुशाग्र बुद्धि के हैं। हाँ, केदार पांडे। इनके गांव का नाम पंदहा, किस जिला में है? आजमगढ़ जिला में। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। इन्होंने श्रीलंका की यात्रा कब की? पहली यात्रा 1930 ईस्वी में, है ना। वह यात्रा क्यों अस्मरणीय है, याद करने योग्य है? क्योंकि वहाँ
लेखक राहुल सांकृत्यायन बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के, है ना, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था लेखक ने, और उन्होंने अपना नाम बदल करके राहुल सांकृत्यायन रख लिया। राहुल नाम गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम इन्होंने अपने नाम में जोड़ा, और सांकृत्यायन अपने गोत्र के आधार पर बनाया, है ना। तो नया नाम क्या हो गया बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इनका? राहुल सांकृत्यायन। अब इन्हें महापंडित क्यों कहा जाता था? ये विभिन्न भाषाओं के, अनेक भाषाओं के मूर्धन्य विद्वान, धुरंधर विद्वान, इसलिए महापंडित लोग इन्हें कहते थे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन। साहित्य की साधना करते करते इनका देहावसान कब हुआ? सन 1963 में, है ना। ये केवल हिंदी ही नहीं, विभिन्न भाषाओं में विभिन्न पुस्तकों का लेखन किया। 150 से ऊपर इनकी संख्या है ना। और ये जो ल्हासा की ओर पाठ है, बताइए यह लेखक की किस पुस्तक से संकलित है? प्रथम तिब्बत यात्रा से। प्रथम तिब्बत यात्रा से ही यह अंश ल्हासा की ओर संकलित है। प्रथम तिब्बत यात्रा से, है ना, उसी से यह अंश संकलित है, यह पाठ संकलित है, लिया गया है। ल्हासा क्या है? तिब्बत की राजधानी। तिब्बत किधर है? अपने देश से उत्तर, हिमालय के उत्तर, है ना। तिब्बत पर आजकल किस देश का शासन है? किसके अधीन है वह? चीन के अधीन, है ना। तिब्बत के ही दलाई लामा हैं जो अपने देश में अक्सर जाने जाते हैं। तो अब देखिए इस पाठ में लेखक ने क्या बतलाया। इस पाठ में उन्होंने तिब्बत की यात्रा के क्रम में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की है। कैसे गए और क्या चर्चा की है, वहाँ के लोग कैसे थे। उन दिनों, जिन दिनों लेखक ने तिब्बत की यात्रा की, कई जगहों पर छुआछूत की बात थी, जाति पात की बात थी। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि तिब्बत में ऐसी बातें उन दिनों भी नहीं थी। आजकल की बात तो दूर कीजिए, उन दिनों भी नहीं थी। मतलब छुआछूत किसको कहते हैं? यह दुर्भावना, यह भेदभाव की बात तिब्बत में नहीं थी। और जाति पाति का भेदभाव वो भी नहीं। अरे हरि को भजे सो हरि का होई। हम सभी ईश्वर की संतान हैं। उसी ईश्वर को हम ईश्वर कहते हैं। कोई गॉड कहता है, कोई सत श्री अकाल कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ये एक ही परम शक्ति के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग भाषाओं में। तो वहाँ ना तो जाति पाति का भेदभाव, न छुआछूत की बात। और जैसे पर्दा की बात, वहाँ की महिलाएं पर्दा नहीं करती, है ना। हाँ, एक बात थी। अब जैसे भिक्षुक, भिखारी, इसके कई तौर से, जो निम्न श्रेणी का भिक्षुक हुआ करता है, भिखमंगा हुआ करता है, ऐसे लोग कुछ बुरी आदतों से भी ग्रसित हुआ करते थे उन दिनों। जैसे चोरी कर लेते थे। तो तिब्बत के समाज में निम्न श्रेणी के भिखमंगों को घर के अंदर नहीं आने दिया जाता था, बाहर ही उसे रहने के लिए कहा जाता था, बाहर रहो। अगर ऐसी बात नहीं है तो आप कहीं भी अंदर जा सकते थे, आ सकते थे, जा सकते हैं, आ सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात।
आप अपने घर में किसी अपरिचित को आने देंगे? आ गए, आप कौन हैं, कहाँ से आ गए, क्यों आ गए अंदर? आप शंका करने लग जाएंगे, संदेह करने लग जाएंगे। तिब्बत में ऐसी बातें न उन दिनों थी न आज। सोचिए वहाँ के लोग कितने सीधे साधे, कितने भोले भाले, कितने उच्च विचार के, है ना, कितने मेल मिलाप वाले। तो इस पाठ में आप देखेंगे लेखक ने, है ना, नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा की, ल्हासा की यात्रा की। और तिब्बत जाने का एक अच्छा रास्ता है फरीकलिंगपोंग, लेकिन 1929-30 में यह रास्ता नहीं खुला था, इसलिए लोग नेपाल के रास्ते जाते थे। और देखिए एक दूसरे देश जो लोग जाते हैं आते हैं, उसके कई कारण होते हैं, या तो शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, आजीविका के लिए, या फिर वहाँ बसने के लिए, है ना, या यूं ही आपको घूमने का शौक है तो सैर सपाटे के लिए। और भी अगर संभावित कारण बन सकते हैं तो सोचिए, कल्पना कीजिए। अब देखिए नेपाल के रास्ते लेखक ल्हासा की ओर जाते हैं, और वह रास्ता केवल व्यापारियों के आने जाने के लिए ही नहीं था, बल्कि सैनिकों के लिए भी था। तो वह सैनिक रास्ता भी था। अब सैनिक रास्ता था तो स्वाभाविक है कि जगह जगह फौजी चौकियां होंगी, किले भी होंगे। अपने भी शहर में किला है, दरभंगा राज किला, है ना, जो लाल ईंटों से बना हुआ है। दिल्ली में लाल किला है, आगरा में भी लाल किला है, पता है आपको? लाल किला के नाम से दिल्ली में लाल किला, आगरा में लाल किला, है ना। तो उन दोनों शहरों में, दिल्ली और आगरा में जो किला है, उन दोनों के नाम ही है लाल किला। अब दरभंगा का जो किला है वह भी लाल दिखता है, तो आप इसको भी लाल किला कह दें, लेकिन इसका नाम लाल किला नहीं है, यह दरभंगा का राज किला है। तो तिब्बत जाने के रास्ते में, ल्हासा जाने के रास्ते में लेखक ने देखा, सांकृत्यायन जी ने देखा, अनेक किले बने हुए हैं। एक जमाना था जहां चीनी पलटन रहा करती थी उन किले में, लेकिन वो मकान पुराने हो जाने के कारण गिर गए, है ना। और लेखक जिस समय यात्रा पर थे उन दिनों उन्होंने फौजियों को नहीं देखा। लेकिन हाँ, उस किला के किसी भाग में, किला का ही दूसरा नाम है दुर्ग, तो दुर्ग के किसी भाग में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया रहने के लिए, है ना, फसल आदि को रखने के लिए। तो कुछ घर लेखक को आबाद दिखाई पड़े, और कुछ किला ऐसा था जो परित्यक्त था, खंडहर जैसा हो चुका था, गिरने का डर था, तो वहाँ कोई रहता नहीं था। लेखक वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे, है ना, क्योंकि चाय से कुछ लोगों को, चाय की चुस्की लेने से, है ना, ऊर्जा मिलती है, यूँ कहिए वो आराम महसूस करते हैं, है ना। आप चाय पीने वालों से पूछेंगे कि आप चाय क्यों पीते हैं, क्या सुख मिलता है, कौन सी ताकत मिलती है, शायद आप उनके उत्तरों से प्रभावित हो सकें, जान सकें, है ना। तो लेखक चाय पीने के लिए ठहरे। शेष बात हम लोग अगले दिन देखेंगे। आप
लेखक राहुल सांकृत्यायन का परिचय तैयार करेंगे और पाठ को आप एक बार पढ़ लेंगे, आपके पास किताब होगी। पहले भी हमने इंटरनेट के माध्यम से इस किताब के पन्ने को भिजवाया था, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं अगर किताब ना हो तो। शेष चर्चा अगले दिन। धन्यवाद।